हमरा धान 1400-1500 के बनिया लगा के अल्ले ठल्ले मजबूरी में बेचना पड़ा, जिससे खेती नहीं हो पाया। धान की खेती किए थे? हाँ, धान की खेती किए थे। कैसे बेचे हैं? पहले था 14, 13.5 के बेचे हैं कि 1350 के कुंटल। धान की खेती किए थे? हाँ, धान की खेती किए थे। कैसे बेचे हैं? पहले था 14, 13.5 के बेचे हैं कि 1350 के कुंटल। धान कैसे बेचे हैं? 1400 के। बनिया आता है गांव में? हाँ 1400 लगा है। हाँ 1400 के बेचे हैं ना? हाँ। टैक्स में संपर्क नहीं किए हैं? ना। धान 1450 का हम लोगों का बिका और मजबूरी था बेचना, क्योंकि पैसे की आवश्यकता थी, तो खेती करना था अगला खेती। नतीजा है कि 1400 रुपये 1450 रुपये धान बेचे। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं निशा श्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी किसानों के मामलों को हम लगातार उठाते आए हैं और अलग अलग तरह से डिबेट और अलग अलग तरह की चर्चाएं हम आपके सामने लाते रहे हैं। ऐसे में हमारे जो संवाददाता हैं अनिल कुमार ठाकुर, वो गांव में जाकर डायरेक्ट किसानों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कई बार इन मुद्दों के ऊपर बात आती है कि किसानों से इसके ऊपर बयान आने चाहिए। तो वो काम हमारे संवाददाता अनिल कुमार ठाकुर कर रहे हैं और वो गांव मीनापुर प्रखंड के जो गांव हैं वहाँ के किसानों से बात कर रहे हैं, बुजुर्ग किसानों से बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या हाल है धान के बिक्री को लेकर या फिर जो खाद की खरीदारी को लेकर, किस रेट में उनको खरीदना या बेचना पड़ रहा है। आइए लिए चलते हैं आपको वहाँ और सुनाते हैं कि किसानों की क्या बातें हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम दिनेश कुमार यादव, कहाँ घर हुआ? ग्राम राघोपुर, पोस्ट मधैया, थाना मीनापुर। कैसे धान बेचे हैं इसमें? सर, धान के क्या पोजीशन बताया, सरकार के नीति और कूटनीति से हमरा धान 1400-1500 के बनिया लगा के अल्ले ठल्ले मजबूरी में बेचना पड़ा, जिससे खेती नहीं हो पाया है। जिससे अभी नया फसल लगाने के सोच रहे थे, मक्का, गेहूँ, सरसों, वो सही ढंग से नहीं, कर्ज लेना पड़ा है हमें। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से ये मांग करते हैं कि हम किसान योजना के लिए कुछ अच्छे काम करें और हम लोगों को लाभ मिलना चाहिए, जो हम उससे वंचित हैं, लेकिन हमें उतना भरपाई नहीं कर पाती है सरकार। आपका क्या नाम हुआ? राजकुमार प्रसाद, कहाँ घर हुआ? महादैया। धान के क्या रेट से बेचे हैं? हम 1300, 1350 बेचे हैं। बेच दिए? हाँ। टैक्स में कोशिश नहीं की? नहीं, पैक्स वाला कोनो आए नहीं किया, पूछवे नहीं किया, हम किसका दे आया, बनिया आया, उसके हाथ बेच दिए हैं। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हाँ, सरकार से क्या मांग? सरकार के ये है, पैक्स वाला कुछो नहीं लेता है, किसान खेती करता है, अब मन में होता है आएंगे करके लेके चल जाता है बनिया। क्या नाम हुआ आपका? श्री नागेंद्र साहनी, कहाँ घर हुआ? चैनपुर, किस पंचायत में हुआ? कोयली पंचायत। धान की खेती किए थे? हाँ, धान की खेती किए थे। कैसे बेचे हैं? पहले था 14, 13.5 के बेचे हैं कि 1350 के कुंटल। बनिया गांव में आके ले जाता है? हाँ। टैक्स से संपर्क करके किए हैं? टैक्स लेता है धान? नहीं, हमें संपर्क नहीं है। टैक्स धान नहीं लेता? नहीं, संपर्क नहीं है। सरकार से क्या मांग करते हैं धान के रेट का? सरकार से मांग करते हैं कि किसान के इतना खेती बाड़ी होता है, पैसा कौड़ी लगता है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए, अच्छा कीमत मिलना चाहिए, जो सरकारी दर है वो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? प्रमोद कुमार, कहाँ घर हुआ? महादैया। आप तो किसान हैं, किस रेट से धान बेचे हैं? धान 1200, 1300 में भी लेने वाला कोई नहीं है, उसमें भी लेने वाला कोई लेने वाला नहीं है। धान अभी भी घर में रखा हुआ टैक्स है। तो धान नहीं ले रहा है? नहीं ले रहा है। तो अभी भी है? हाँ, अभी भी है धान। अभी भी वही रेट लगाता है? हाँ, अभी तो और कोई पूछने वाला नहीं है धान। इतना पे बेच के तो खेती भी नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल कर्जा लेना पड़ रहा है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं कि खाद जो ये कालाबाजारी हो रहा है, उस पर जो है कि सरकार को बिल्कुल जो है कि प्रतिबंध लगाना चाहिए। अभी डाई जो है 17 धान तो जो है कि ले ही नहीं रहा है कोई, न बनिया ले रहा है, न फैसदक्स ले रहा है। क्या करेगा किसान? किसान तो तहिमाई में है। क्या हुआ आपका? कलावती देवी, कहाँ घर पड़ा? चकजमार। धान कैसे बेचे हैं? 1400 के। बनिया आता है गांव में? हाँ 1400 लगा है। हाँ 1400 के बेचे हैं धान? हाँ। टैक्स में संपर्क नहीं किए हैं? ना। कैसे धान बेचे हैं? 1400 की। बेच दिए? हाँ। और टैक्स में संपर्क किए हैं? ना, टैक्स नहीं ले रहा है? नहीं ले रहा है। 1400 रुपये बेच दिए? हाँ।
बहुत कम रेट हुआ। हाँ वैसे सरकार से क्या मांग करना चाहते सरकार से मांग कर रहे हैं हमको कुछ ज़्यादा दाम मिले। हैं? नाम है आपका? विंदेश्वर महतो कहाँ घर हुआ? मारदैया आप किसान हैं तो इस बार किस रेट से धान बेचे हैं? 11-12 के। बेच दिए? हाँ बहुत कम कीमत में बेचे हैं। तो अब तो दाम ही नहीं लगाता रहा बढ़िया, तो क्या करे, बेच दिए हैं। बेच दिए। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? अब सरकार से कहवे से इससे तो हमको कुछ होगा नहीं। का क्या नाम हुआ? मेरा नाम जयलाल राम हुआ। आपका घर? महदैया हुआ। धान की खेती किए थे? हाँ किए तो थे, अपने पास तो बहुत थोड़ा सा ज़मीन है, लेकिन ग्रामीण लोगों का ज़मीन लेकर हम खेती बाड़ी किए थे। जी हाँ। कैसे बिका है? इस मामले में तो काफ़ी असंतोष है, क्योंकि धान 1450 का हम लोगों का बिका और मजबूरी था बेचना, क्योंकि पैसे की आवश्यकता थी, तो खेती करना था अगला खेती। नतीजा है कि 1400 रुपये 1450 रुपये धान बेचे। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग करना ये चाहते हैं कि हम किसान लोगों को उपयुक्त कीमत नहीं मिल पाता है, जो खर्च भी हो जाता है वो उतना भी नहीं मिल पाता है। नतीजा है कि हम लोग प्रति वर्ष नीचे की ओर ही जा रहे हैं, हरास ही जारी है, कुछ बेनिफिट खेती से नहीं मिल पाता। जो सरकारी दर है उसके हिसाब से भुगतान किया जाएगा। जी हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो यहाँ पैक्स भी नहीं ले रहा है धान, यहाँ तो खरीदने वाला कोई नहीं है। हम लोग तो मजबूरी में जाकर औने पौने दाम पे बेच लेते हैं अपने काम चलाने के लिए।